ठीक। तो सभी बच्चे जो हैं अब सबसे पहले एक काम कर लें, सभी बच्चे अपने अपनी किताब को खोल लें। आज जो है हम कक्षा 8 वाले बच्चे सभी तैयार हैं? yes, बहुत अच्छी बात। तो कक्षा 8 वाले हमारे जो सभी बच्चे हैं, कक्षा 8 वाले जो सभी बच्चे हैं, तो आज हम उन्हें पढ़ाएंगे मानव निर्मित वस्तुएं, जो हमारा इकाई 2 है। ठीक, इस इकाई 2 में हम इससे पहले एक क्लास तुम्हें पढ़ा चुके हैं, यानी हम इसका एक पीरियड आपको पढ़ा चुके हैं। अब उससे आगे जो हमारी किताब का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसे आज हम अच्छी तरह से गहनता से, जो हमारी बुक्स है SCERT की जो हमारी बुक्स है, उस बुक्स के जो लाइन लिखी हुई उन लाइन को अच्छी तरह से हम समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसे ही जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सारे इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। ठीक, सभी बच्चे विधिवत रूप से इसकी कॉपी बना लिया करें अलग। ठीक, तो आज हमारी उसकी इस इकाई 2 की हमारा दूसरा आज पीरियड है, जिसे हम अच्छी तरह से आज समझेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे तैयार हैं? yes, sir। बहुत अच्छी बात। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनसे भी कहो वो आना स्टार्ट कर दें। ठीक, तो देखिए सभी बच्चे अपने अपनी किताब में आप इस लाइन को निकाल लीजिए जो मैंने खोला है, वस्त्र। yes, sir। ये सबने अपने अपनी किताब निकाल ली? yes, sir। बस केवल अब शांत बैठना और जो बताया जाएगा उसको बड़े ध्यान से सुनना। देखिए हमारी जो इसमें जो बात चल रही है कि मानव निर्मित वस्तुओं में, ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसके अंतर्गत हम ज़्यादातर उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो मानव निर्मित का मतलब बनाना, और ऐसी वस्तुएं जो बनाई हैं, जैसे मोबाइल बनाया है मानव ने। ठीक, और कपड़े जो हैं, कपड़े भी मानव बना करके आता है, टीवी बनती है। ठीक, कुर्सी मेज ये सब मानव ने तो बनाई है। तो जो चीज़ मानव ने बनाई है ज़्यादातर हम उसी चीज़ को हम इस अध्याय में अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक, तो देखिए ये देखिए हमारे पहली लाइन पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने एवं सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? शरीर को ढकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ज़्यादातर कपड़ों का किया जाता उपयोग, कपड़ों का उपयोग किया जाता है। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। हम कैसे मर जाएंगे? ये देखिए मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दें हम कैसे मर जाएंगे। हमारे शरीर जो है किसी भी टेम्परेचर को सहन करने की उसकी शक्ति नहीं होती है। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। अगर हम जाड़े की बात करें तो हमारा शरीर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि उस ठंड में हमारा शरीर उस ठंड को, उस मौसम को, उस ताप को सहन नहीं कर सकता है, लिहाजा हम क्या हो गए? मर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं गर्मी की, तो गर्मी इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि अगर हम बिना कपड़ों के धूप में खड़े हो जाएं, बात मत करो, बिना कपड़ों के अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो धूप में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? सूर्य से निकलने वाली जो बहुत तेज़ धूप की किरणें होती हैं उन किरणों से हम मर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक बात जानना यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर शरीर को अवश्य ढकना है। तो ढकने के लिए क्या है? पहले अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं, उस समय पर मानव का इतना दिमाग विकसित नहीं था। अब से 25,000 साल पहले, 30,000 साल पहले दिमाग इतना विकसित नहीं था, तो शरीर को ढकने की उसे तब भी ज़रूरत पड़ती थी। तो वो किससे ढकता? छाल से ढक लिया, जानवर की खाल से ढक लिया। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे उसका विकास होता जाता है इंसान का, तो उसे वस्तुओं का ज्ञान होता जाता है। जैसे जैसे उसे वस्तुओं का ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे उन वस्तुओं को प्रयोग करता है। आज हम जो बहुत बढ़िया बढ़िया और जो महंगे कपड़े पहनते हैं, अगर इन कपड़ों की बात करें तो अब से कम 5,000 साल पहले ऐसे कपड़े नहीं थे।
5000 साल पहले नहीं कपड़े ऐसे थे, 4000 साल पहले ऐसे कपड़े नहीं थे, 2000 साल पहले ऐसे कपड़े नहीं थे। धीमे 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 आज हम कपड़े पहने बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन अगर हम आने वाले 40 साल की बात करें तो हमें कपड़े और इससे भी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, पहनने के लिए मिलेंगे। तो आज हम इसी कपड़े के, तो यहीं पर देखिए हमारी SCERT में यही कहा गया कि हमारे शरीर को ढकने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो कपड़ा हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना कपड़े के हम नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत बन जाती है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से अगर हम कपड़ों की फैशन में बात करें तो हमें देखो पैंट मिलेगा, हमें देखो शर्ट मिलेगी अच्छी तरीका से, हमें देखिए कुर्ता मिलेगा, हमें देखिए साड़ी मिलेगी, सलवार मिलेगी, पाजामा मिलेगा, जांघिया मिलेगा, हमें बनियान मिलेगी आदि का उपयोग करते हैं। अब कपड़े हमारे शरीर को जब पहने जाते हैं जब हमारे शरीर को ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं सर्दी के मौसम की, अगर हम बात करते हैं सर्दी के मौसम की, तो सर्दी में क्या आप पतले कपड़े पहन सकते हैं? नहीं सर। वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ऐसे कपड़े की जिससे हमारा शरीर क्या रहे, थोड़ा गर्म। तो सर्दी में से बचने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? हमें स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें शाल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कार्डिगन की, हमें कंबल की, लोई की, ठीक, और भी विभिन्न प्रकार की ऐसी मोटी मोटी रजाइयाँ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे रात को हम ओढ़ लेते हैं, सो जाते हैं। रजाई है, कंबल है, लोई है, और भी विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे ऊनी वस्त्र। जाड़े में केवल ऊनी तो पहनेंगे? कोई ऐसा तुमने देखा है जाड़े में अगर वो पतली बनानी पहन के घूम रहा है? अब हमें पतले कपड़ों की जरूरत कब पड़ती है? गर्मी के मौसम में। तो पतले वस्त्र की ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी, जो सूती होते हैं, जो हमें आरामदायक वस्त्र होते हैं, उनकी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत कब पड़ रही है? गर्मी में, यानी कि समर के मौसम में। इतनी बात तो हम अच्छी तरह से समझ गए कि कपड़ा हमारी ज़रूरत है अलग अलग ऋतु के हिसाब से। ऋतु का मतलब सीजन, तो हमें अलग अलग सीजन है। गर्मी की सीजन है वहाँ ज़्यादा गर्मी के कपड़े पहनेंगे, जाड़े की सीजन है वहाँ जाड़े के कपड़े पहनेंगे। उसके अलावा कपड़े की और जरूरत कहाँ पड़ती है? अगर हम बरसात में कहीं जा रहे हैं तो बरसात वाला कपड़ा पहन लेंगे, हम बरसाती कहते हैं। तो हमें कपड़े की ज़रूरत कैसी है? हमें समय के अनुसार, हमें तापमान के अनुसार हमें क्या मिलता है? कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। जैसे तापमान है उसी प्रकार से कपड़ा मिलेगा। तो थोड़ी देखिए हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात यहाँ पर करेंगे कि आखिर इनमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। अब देखती हैं, क्या आप बता सकते हैं ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं? पहनने के लिए शादी विवाह में चले जाओ, एक से एक स्टाइलिश कपड़ा मिलेगा तुम्हें पहनने के लिए, एक से एक सुंदर मिलेगा, एक से एक कीमती मिलेगा। तो आप ये देखिए कि ये वस्त्र किस प्रकार से हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम सूती वस्त्र की बात करते हैं तो सूती वस्त्र ज़्यादातर हमें कहाँ मिलेंगे? कपास के रेशों से। मैंने कक्षा 7 वालों को चैप्टर पढ़ाया था, उससे थोड़ा बहुत मिलता हुआ यहाँ पर भी मिलेगा। और कक्षा 6 वाले में भी इसका मिलता है। ये कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो बुक्स हैं इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से मिलता ही रहता है। आप जैसे क्लास 9th में पहुँचेंगे तो यहाँ से बहुत सारा मटेरियल कक्षा 8 का, कक्षा 6 का, कक्षा 7 का तुम्हें 9th में मिलेगा। जैसे ही 11th में पहुँचोगे तो वहाँ भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा क्या वो बढ़ता जाएगा, ठीक। तो कपास के रेशों से हमें क्या मिले? सूती वस्त्र, ठीक है। ऊनी वस्त्र कहाँ मिले हमें? भेड़ के बाल से, ठीक। संश्लेषित, इसके अलावा संश्लेषित कुछ रेशे भी होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है, ठीक। संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं? जिसे हम कहते हैं कृत्रिम संश्लेषित रेशे वे होते हैं जो मानव ने बनाए हैं। मानव ने क्या बनाए? जैसे टेरिकॉट है, अभी तो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है? मानव निर्मित, ठीक है। आजकल मनुष्य बहुत ज़्यादा फैशन में तो नायलॉन का भी प्रयोग करता है। नायलॉन के कपड़े आपने को भी सुनेंगे। उसके अलावा टेरिलीन का प्रयोग करता है जिसे हम डेक्रॉन बोलते हैं। उसके बाद पॉलिस्टर के कपड़े, दुकान पे चले जाओ, नायलॉन के कपड़े देख लो, टेरिलीन के देख लो, पॉलिस्टर के कपड़े दिखा देते हैं काफ़ी अच्छे, ठीक। तो ये सब क्या होगा? तो पॉलिस्टर के इन धागों से बने हुए, इनका अत्यधिक उपयोग
क्या हो रहा है, इन वस्त्रों का भी अगर देखा जाए तो अत्यधिक उपयोग हो रहा है। वही कपड़ा जब बहुत ज़्यादा, अब आखिर में कपड़े की ज़रूरत पड़ी कैसे? कपड़े की ज़रूरत देखिए इसलिए पड़ती जाती है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, हमारी क्या है जनसंख्या, जैसे जैसे देखो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, हमारी फैसिलिटी डिमांड बढ़ती जा रही है। फैसिलिटी डिमांड का मतलब होता है कि हमारी इच्छा भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमें अच्छी अच्छी सुविधा चाहिए, हाई फाई। तो जब ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा है, तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां तुरंत बनाने लगती रेडीमेड। तो क्या होगा, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो उत्पादन भी क्या होगा, उत्पादन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। तो उत्पादन ज़्यादा हो, उन्होंने कहा कि जो प्रकृति से मिलने वाली हमें धागे वागे मिले, सूती चीज़ मिल रही हैं, उन सारी चीज़ों से तो पूर्ति हो नहीं रही, इन्हें भी मार्केट में उतारो बना करके, ठीक। तो इस प्रकार से जैसे ये सारी चीज़ क्या है, हमारी जनसंख्या के ऊपर है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे हमारी फैसिलिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक। तो इसी प्रकार से ये संश्लेषित रेशे जो आपको दिखाई देते हैं, टेरिकोट के कपड़े आपको दिखाई देते हैं, वो बाज़ारों में खूब मिल जाते हैं, सस्ते दाम पे मिल जाते हैं। जिन लोगों पर अच्छे पैसे नहीं हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इन कपड़ों को ले लेते हैं और पहनते हैं। ये भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा बिच रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सारी चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर हम थोड़ा वस्त्रों के बारे में हल्का सा जानते हैं, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो एक से एक बेहतर कंपनियां बाज़ार में उतर आती हैं कि इस ब्रांड का निकला, ऐसा यही तो बात है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या डिमांड बढ़ी, तो आज मोबाइल क्या हुआ, आज मोबाइल घर घर में है, प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तो क्यों है, केवल जनसंख्या बढ़ी है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उसकी फैसिलिटी। आज मोबाइल की बात हो, 1.5 लाख रुपए तक कोई मोबाइल मिलता है, 1000 रुपये का भी मिल जाता है, बात 1000 रुपये के से भी हो जाती है, 1.5 लाख से भी बात हो जाती है। 1.5 लाख रुपए में थोड़ा और फीचर्स होंगे, इंटरनेट ज़्यादा अच्छा चल जाता है। तो हर चीज़ देखो डिमांड बढ़ रही है। अगर हम वस्त्र सामग्री के थोड़े इतिहास के बारे में जानते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं वस्त्र के बारे में, पीछे के बारे में मतलब पुराने काल में, अगर हम पुराने काल की बातचीत करके देखते हैं तो कि तुम्हें यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, उस समय ज्ञान नहीं था इंसान को। तो क्या ये देखिए, ये पहने हुए हैं, ठीक। देखिए अत्यंत प्राचीन काल में जब मानव असभ्य था, असभ्य का मतलब उसे अच्छी तरह से ज्ञान नहीं था, उसे जानकारी नहीं थी, उसका दिमाग विकसित नहीं था और जंगलों में रहता था। अब हम वस्त्रों के बारे में थोड़ा जानने के बाद पीछे चले जाते हैं। तो पहले भी लोग आदि मानव की बात करें तो क्या जंगल में रहते थे, उसे ज्ञान नहीं था, ठीक। तो वह क्या करता था, उसे भी शरीर को ढकने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है उस तापमान को सहन नहीं कर सकता है, ठीक, सहन नहीं कर सकता है, तापमान को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शरीर को जरूरत है कपड़े की, अगर नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे। तो उस समय क्या करता था, पेड़ों की छाल ले ली उसने, पशुओं की खाल से ही अपने शरीर को क्या करते था, ढक लेता था, ठीक। अब क्या करते हैं, समय के साथ धीमे धीमे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, दिमाग धीमे धीमे विकसित होता जाता है। तो समय के साथ धीमे धीमे क्या हुआ, विकसित हुआ और उसने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीख लिया। धीमे धीमे हुआ तो उसने पतली पतली लकड़ियाँ होती है, उसी से चटाई सी बनाना स्टार्ट कर लिया, उसी को बिछाना स्टार्ट कर लिया। वो सारी चीज़ को जब ज़रूरत पड़ रही है, कभी कभी शरीर से लपेट भी लिया करता था। तो उन्हीं चटाई से धीमे धीमे क्या हुआ, वो कुछ वस्त्रों के धागे बनाना सीख गया। वो धागे से ही धीमे धीमे उसका इतिहास शुरू होने लगा। तो पहले देखिए ऐसे रहते थे लोग जंगलों में, कपड़े नहीं हैं प्रॉपर, ठीक, कपड़े नहीं हैं प्रॉपर, लेकिन शरीर को ढकने के लिए ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है। तो जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है, ठीक, मौसम बदल रहा है, जब मौसम बदल रहा है
तो हमारे शरीर को ढकने की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे शरीर को मौसम जाड़ा है तो शरीर टेम्परेचर मांगता है, क्या जाड़ा है तो वो कहता है कि शरीर का बैलेंस बना के रखो, नहीं तो मर जाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, इन्हें ज़रूरत पड़ी। जब ज़रूरत पड़ी तभी तो उन्होंने अपने शरीर को ढका। अगर इसे ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो शरीर को क्यों ढकता? वो नहीं, हर चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है तब उसकी तरफ लोग भागते हैं कि इसकी इच्छा पूरी करो। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए वही चल रहा है हर चीज़ के बारे में। थोड़ा मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है पीपीटी के माध्यम से। देखिए प्रारंभिक समय में कपड़े का धीरे धीरे बदलाव होता गया और समय के साथ समझ बढ़ती गई। थोड़ा समय के साथ यानी लिखा है समय के साथ। तो समय के साथ क्या हुआ? समय के साथ हमारी हमारी समझ बढ़ती गई, बुद्धि बढ़ती गई और कपड़ों में क्या परिवर्तन आता गया। ठीक, तो हमारा जैसे जैसे समय हुआ विद टाइम अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज। ठीक, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे समय बढ़ा तैसे हमारी समझ बढ़ने लगी। समझ का मतलब ज्ञान, बुद्धि बढ़ने लगी। ठीक, पहले देखिए ऐसे रहे, मार मार के खा रहे हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे ढक रहे हैं। ठीक है, जानवर को मार करके उसका मांस खाते हैं, उसी की खाल से क्या करते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं। ये देखिए ये चल रहा है। लेकिन अब हमारी थोड़ी थोड़ी समझ विकसित होने लगी है। जैसे जैसे समझ विकसित हुई तो हमें इस ज्ञान की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने लगे। ठीक, समय के चलते देखिए बढ़ने लगे। समय के चलते धीरे धीरे सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ। धीमे धीमे सिलाई की सुई के बारे में समझ गए। इसके साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। जब वो धीमे धीमे किसी सुई को सीख गए सिलना विलना, तो उसी से ही पतले पतले कपड़े बनाने लगे, रुई के धागे, जो मैंने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, इस आविष्कार के पश्चात ठीक सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आएगी। जैसे जैसे से को समय बढ़ता जाता है तो विकास होता जा रहा है। किसी ने कोई चीज़ थोड़ी अच्छी बना ली तो वो उसी में लगा रहता है, उससे और अच्छी बनाते बनाते। तो मैं काम करने के लिए यहाँ पर जो तेरे भी टीचर लोग हैं, तो मैं ये कह देते हैं घर पर जाओ, जा कर के बच्चों 2 पेज हिंदी के और 2 पेज इंग्लिश के सुलेख करो। तो मैं सुलेख करने के लिए इसलिए देते हैं कि तुम उसे रोज़ाना सिलेक्ट 2 पेज या 4 पेज अगर तुम रोज़ाना करते रहोगे, ठीक, तो करते 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 धीमे धीमे जैसे ही तुम्हारी उम्र 20 साल तक 22 साल तक पहुंचेगी, ऊंची क्लास तक पहुंचोगे, तो तुम्हारा हाथ की एक तो स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, दूसरी आपका लेग सुधरता जाएगा। ठीक वही कंसेप्ट आप इसमें लगा लो कि जैसे जैसे उन्होंने किसी चीज़ को बना लिया, फिर बनाते 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 उसको काम को करते करते वो क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छा बनाते जाते हैं। तो इसी प्रकार से वस्त्रों को जब उन्होंने बनाना सीख लिया, उन्होंने कहाँ जानवरों को ज़्यादा मारोगे, ये करोगे, ऐसे ऐसे बने, उसी को पहनना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो वस्त्र का उपयोग केवल शरीर ढकने के लिए ही नहीं, वरन अब तो सर्दी गर्मी एवं वर्षा से बचने के लिए भी बहुत ज़्यादा। देखो वस्त्रों का उपयोग शरीर को ढकने के लिए, वो तो मैंने तुम्हें अभी इससे पहले बताया कि वो शरीर को ज़रूरत पड़ रही है सब उसके सीजन के अनुसार। गर्मी की सीज़न की बात करते हैं तो हम गर्मी जैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दी पड़ती है तो सर्दी जैसे कपड़े पहनते हैं। अगर बरसात आ गई तो बरसात वाला कपड़ा जो बरसाती होता है लोग उसे पहन के बाजार निकल जाते हैं, छाते ले लेते हैं। तो सीजन के अनुसार, मैं तुम्हें इससे पहले बता चुका हूँ, सीजन के अनुसार। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए कपड़े देखो फैक्ट्री बन रही है, दिख रहा है आपको, ये देखिए धागा बन रहा है, ये देखिए ये गली चासे टाइप का होता है, ये देखो धागा लगा हुआ है ऐसे, ये देखो कितने धागे लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के अंदर से ऐसे ऐसे धागे और लगाते आते। तुमने बोरा देखा है, उस बोरे को देखो गौर से, उसको खोल के देखोगे, उसमें धागे देखो ऐसे ऐसे लगे होंगे, ऐसे ऐसे लगे होंगे साथ में। तो ठीक इसे देखो, ये देखो बना रहा है आदमी हाथ से, ऐसे बनना है। अब तो ये देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, तो यहाँ कपड़े क्या अच्छे बन रहे हैं। कपड़े यहाँ पर कैसे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। अब कुछ मौसम के बारे में थोड़ा देख लिया जाए, तो मौसम के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको कपड़े दिख रहे हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक, बात थोड़ी हम कपड़े का, हमारा टॉपिक आज तो बात केवल कपड़े पर ही चल रही है।
तो देखिए मौसम के अनुसार कपड़ा प्रयोग करने वाले बनते गए, यानी कपड़ा क्या है, मौसम के अनुसार। गर्मी है तो गर्मी वाले कपड़े खूब आने लगे, बरसात हो तो बरसात वाले आने लगे, सर्दियां हैं तो सर्दियों वाले कपड़े। तो मौसम के अनुसार कपड़ा प्रयोग करने वाले बहुत ज़्यादा बनते गए, बड़े बड़े कारखानों में, क्योंकि नए उद्योग बन गए हैं, बड़े बड़े जो कारखाने तो वहाँ बन गए। और जब कपड़े, उन्हें तो वैसे ही पता है, जैसे जैसे भारत की या कहीं के भी जनसंख्या बढ़ती आती है तो फैक्ट्रियाँ अपने आप आ जाती हैं कि इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, इन्हें तो खाने की भी ज़रूरत है, इन्हें तो बिस्किट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें कपड़ा तो सभी पहनेंगे, इन्हें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यालय आ रहे हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिक दुकानें खुल जाती हैं, किसकी, पेन पेंसिल सब चीज़ की। तो जैसे जैसे किसी चीज़ का क्रेज बढ़ता जाता है उसी प्रकार से क्या होती है, लोग अपनी अपनी क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ खोल लेते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं गर्मी के कपड़ों की तो गौर से देखिए, इस वाले कपड़े जो पतले पतले दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, इन्हें कब पहनते हैं हम, गर्मियों वाले कपड़े ये हैं। ठीक, तो गर्मियों में ज़्यादातर हम सूती कपड़े पहनते हैं और पतला कपड़ा पहनते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं, जिससे कि हमें क्या है, जिससे कि हमें गर्मी में क्या मिले, आराम। सर्दी वाले कपड़े तो कोई पहनेगा नहीं गर्मी में, कौन पहनेगा, वो तो वैसे ही मर जाएगा। समझ में आएगी नहीं। अब ये कपड़े को गौर से देखिए, ये एक रेनकोट है, मतलब बरसात हो रही है, आप इसको पहन लो तो इसमें आप क्या होगा, भीगेंगे नहीं। तो ये भी कपड़े देखिए कहाँ से बन के आए, कंपनी से बन के आए, फैक्ट्री से बन के आए। तो इससे क्या, बरसात के सीजन में यूज करते हैं। तो ये देखिए बरसात के कपड़े हो गए। ठीक, बरसाती है। अब सर्दियों की बात है, जैसे जैसे सर्दी आ जाएगी तो सर्दियों में हम किसे पहनेंगे, ये देखिए, ये देखिए अंदर से गर्म रखता है। ठीक, तो ये बात मैं समझ गया कि हमारे इस बात को हम लोग सब समझ चुके हैं कि कपड़ा क्या है, हमें सीजन के अनुसार पहनते हैं, सीजन के अनुसार हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे होता जाता है कपड़े की ज़रूरत हमें उसी प्रकार से पड़ती जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, अब थोड़ा और देखिए हल्के सा कपास के रेशों। आप, मैंने इससे पहले भी वो चैप्टर में कपास के बारे में पढ़ा। ये देखिए आपको कपास दिख रहा है, कपास का जो पेड़ होता है, उस कपास के पेड़ से हमें देखिए कपास जो होती है उससे हमें क्या मिलती है, रुई। बात मत करो, उससे क्या मिलती है हमें, ये देखिए, देखो रुई से मिल रही है आपको। तो कपास के पेड़ से हमें क्या, कपास के रेशे मिलते हैं। ये देखिए रुई दिख रही है, रुई, इससे देखो क्या, ये देखो बन गई। ठीक, इससे धागे बन गए, इससे बहुत सारी चीज़ें बन गई। इस रुई को हमने लिया, रजाई बना ली, हमने गद्दे बना लिए, कपड़े में लिए, इसके धागे बनने लगे तो सूती वस्त्र बनने लगे। ठीक, तो ये देखिए कपास के रेशों से, देखिए कपास का रेशा, पेड़ हमारी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत करते हैं। पेड़ जो है उसे मानव से तो नहीं बनाया है कि पेड़ क्या है, वो ऑटोमेटिक प्रकृति के अंतर्गत आता रहता है। ठीक है, तो पेड़ जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं। जैसे कोई जानवर से चीज़ मिले तो वो भी एक प्राकृतिक है, जिससे इंसान ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम सूती की बात कर रहे हैं तो सूती क्या है, सूती कपड़ा या सूती धागा या रुई हमें किससे मिल रही है, एक पेड़ से मिल रही है। तो पेड़ से मिलने वाली चीज़ क्या कहलाती है हमारी, प्राकृतिक कहलाती है। ठीक, नेचुरल। तो कपास के रेशों से हमें सूती वस्त्र मिलते हैं। ऊनी वस्त्र भेड़ की खाल से या संश्लेषित रेशों से तैयार की जाती है। ऊनी वस्त्र की बात करते हैं तो ऊन बहुत सी हमें कहाँ से मिलती है, भेड़ से। लेकिन भेड़ तो प्राकृतिक है, उसके अलावा कुछ संश्लेषित रेशे ऐसे होते हैं जिन्हें बना लेता है इंसान, वो कृत्रिम हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, चीज चलती जाती है। ये देखिए, ये देखिए भेड़ है। तो भेड़ क्या है, भेड़ एक देखो प्राकृतिक है, एक जानवर ही तो है। ये जानवर से जब कोई चीज़, ये जानवर है, जानवर के देखिए भेड़ के बाल उतार लिए। ठीक, इन भेड़ के बालों को
पहले साफ़ करते हैं, इसमें कलर भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पिछली बार मैंने सब पढ़ाया था अध्याय में। और ये देखिए इसमें कलर हो गया, ये देखिए ऊन बन गई, और ये ऊन भैया यहाँ से कहाँ चली गई, बाज़ार में पहुँच गई। बाज़ार से क्या किया, बाज़ार से हमने ख़रीद लिया, हमने ख़रीद किया, हमने हाथ से स्वेटर बना दिए, उसके अलावा कंपनियों में सेल हो गई। ठीक, जब ये कंपनी में चली गई बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से सूटर बन के आने लगे। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो ऊन होती है हमें किससे मिलती है, भेड़ से, भेड़ से मिलती है। ठीक, तो भेड़ क्या हुई, भेड़ हमारी हुई देखो भैया प्राकृतिक, एक जानवर है, जानवर से मिल रही है। तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें सर्दी के मौसम में। ठीक, तो भेड़ के शरीर से ऊन को उतारना व उनसे ऊन के धागों का, ये भेड़ का शरीर है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे ऊन को उतार रहे हैं, और इस ऊन के धागों से, इससे इसी से हम क्या कर रहे हैं, ऊन के धागों का हम क्या कर रहे हैं, निर्माण। ठीक, इस प्रकार से ही चलती आती। तो वस्त्र के बारे में देखिए, उसमें जितना थोड़ा लिखा था मैंने तुमको वस्त्र के बारे में बहुत सारी चीज़ समझा दी, थोड़ा इसमें पॉइंट लिखा हुआ है उसको मैंने समझाया। अब उसके बाद उसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगला भवन निर्माण। भवन निर्माण को सब खोलो, देखो भवन निर्माण के बारे में देखो, थोड़ा बता देते हैं तुम्हें। और भवन निर्माण, अब इस भवन निर्माण का मतलब होता, भवन का मतलब होता है मकान, घर। ठीक, उसका निर्माण कैसे कर रहे हैं हम, तो हमें आज यहां पर देखना है घर का निर्माण। क्या देखना है हमें, घर का निर्माण। अब देखिए सभी बच्चे संभाल के सुनना मेरी बात को। अपने आसपास आपने भवन बनते अवश्य देखेंगे। तुम सुबह से लेके शाम तक जब अपने यहाँ पर आते हो, तुम्हें कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीना भर में तुमने खूब पड़ोस में देखे हो मकान बन रहे हैं लोगों के। मिस्त्री लग रहा है, कन्नी वसूली लेकर के वो चिनाई कर रहा है, एक बेलदार लगा है जो मसाला बना रहा है, सीमेंट बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, किसी का लेंटर पड़ रहा है, किसी का कुछ पड़ रहा है। तो मकान बनते हुए, देहात का जगह है तो सभी ने मकान बनते हुए, देहात क्या शहर, हर जगह मकान बनते हुए सब बच्चे देखते हैं। अब देखिए, क्या आप बता सकते भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, किन किन पदार्थों का। ठीक, भवन निर्माण में प्राय देखो ईंट, पत्थर, लोहे के गार्डर, सरिया, सीमेंट, मोरम, ठीक है, बालू, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अब जब तुम अपने घर पे, तुम्हारे घर में खूब मकान बनता है तो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है हमें लाने के लिए, कि भैया सबसे पहले ईंट खरीद के रख लो। ठीक, जब ईंट ले आएंगे तो ईंट के बाद फिर इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सरिया की भी जरूरत पड़ेगी, चंबल की जरूरत पड़ेगी, चंबल लेके आएंगे आप, सीमेंट लेकर के आएंगे आप। ठीक, और सरिया भी लेके आएंगे, आपको लेंटर डालना है या उसमें पिलर बनाने हैं, सरिया भी लेके आएंगे। ठीक है, और आप गार्डर भी लेके आएंगे, उसके अलावा आप मोरम भी लाएंगे। ठीक, उसके अलावा आप गिट्टी भी लाएंगे, गिट्टी भी लेके आएंगे आप, 1 इंच की भी लेके आएंगे, आधा इंच की भी, जीरो वाली भी लेके, जीरो गिट्टी भी लेके आएंगे। मोरम लिख तो दिया मैंने, मोरम हो गई, चंबल हो गई, बालू भी ले आते हैं लोग, बालू से बना ले। उसके अलावा डस्ट भी आने लगा आज के बाज़ार में, डस्ट भी आते हैं। तो भवन निर्माण के बारे में अगर कोई पूछता है तो उसे तो मुझे लगता है सभी बच्चे बता देंगे। भवन निर्माण में है तो कुछ ऐसा ही, यही सारा मटेरियल तो मिक्स होकर के लगता है उसमें, सीमेंट लगते हैं तरह तरह के। तो वही देखो इसमें लिखा है ईंट है, सरिया है, गार्डर है, सीमेंट, सब क्या है। लेकिन मकान तो बनना है, इसे किसने बनाया है, मानव ने। इसे किसने बनाया है, मानव ने। इसे किसने बनाया है, तो यहाँ पर भैया बात हो रही है मानव निर्मित की। तो मानव निर्मित कौन कौन सी चीजें भैया यहाँ पर, इसे बनाइए, ये सब सारी चीजें मानव बनाता रहता है, ईंट से भट्टे बनाते रहते हैं। ठीक है, दीवार की जुड़ाई, जुड़ाई का मतलब क्या है मालूम है, वही चिनाई करते हैं, चिनाई को कहते हैं जुड़ाई। ठीक है, प्लास्टर कर देते हैं, स्लैब, फर्श आदि बनाने के पानी का धकाधक छिड़काव करते जाओ। सभी ने मकान बनते हुए देखे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं मकान की। आखिर में हमें
सबसे पहले बात है कि आखिर में हमें मकान की ज़रूरत कब पड़ी। हमने तुम्हें इससे पहले भी मैंने तुम्हें से ये बात कही थी कि हमें जब जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत है हमारे शरीर को, तो हमें उसकी ज़रूरत बढ़ती जाती है। हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती जाती है उसकी डिमांड एकदम बढ़ती जाती है। तो हमें ज़रूरत कैसे पड़ी? हमारा शरीर है, पहली बात सर्दियों में बाहर रह नहीं सकते, हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा, कपड़े पहने फिर भी हमें सर्दी बहुत लगेगी। अगर हम बात करें बरसात के दिनों में तो हर वक्त पानी में नहीं रह सकते, हमें ज़रूरत है मकान की, ठीक। अगर हम गर्मियों की बात करें तो अब धूप में कपड़े पहन के फिर भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता है, लेकिन फिर भी उसे ज़रूरत पड़ती है किसकी? मकान की। तो मकान की तो उसे ज़रूरत अवश्य है, उसे अपना सामान भी रखना है, उसमें सेटल भी होने हैं और भी सारे उपकरण, तो उसे मकान की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं क्या आखिर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, क्या इससे पहले कभी ये बिल्डिंगें थी? थोड़ा पीछे चलते हैं हम। जब हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो देखिए पीछे का क्या दिख रहा है हिसाब किताब, इसे भी देखो। अगर हम पहले की बात करते हैं, अब से 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले, जब मानव को ज्ञान नहीं था, आदि मानव था, गुफा में रहता था, कपड़े से तो तन को ढक लिया, खाल बाल पहन ली, लेकिन खुद को भी तो कह रहा है कहीं पर सुरक्षित रख लें। कुछ सामान उसने किया है, किसी जानवर को मारा है, खाना है उसका, तो उसे भी कहीं सुरक्षित रखेगा नहीं कि अपने पादी बांधा फिरेगा कपड़े की तरह उसे भी। तो देखिए कहाँ रह रहा है मानव, वही देखिए मैंने लिखा है, प्राचीन काल में अगर मानव गुफाओं में, पेड़ों के ऊपर एवं अन्य जगहों पर छिप कर रहता था, उससे छिपने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही, एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरे बड़े बड़े जानवर हैं। जब बड़े बड़े जानवर तो उनसे भी छिपने के लिए उसे जगह चाहिए कि नहीं, तो गुफाओं में घुस गया, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि भैया कोई क्या था होगा, कोई जानवर मुझे खाने ले, मैं ज़मीन पर ही पड़ा रहा तो मुझे सांप ही आके खा लेगा, छोटा वाला बिच्छू भी खा सकता है, बहुत तरह तरह के कीड़े होते हैं कि नहीं। तो उस समय भी इंसान को रहने की ज़रूरत पड़ती थी, तो गुफाओं में रहता था बेचारा, पेड़ों के ऊपर रह रहा है। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे विकास हुआ तो देखिए वो ऐसे मकानों में रहने लगा, इस प्रकार से ऐसे ऐसे जगह बना करके, सुरक्षित जगह बना कर रहने लगे, ठीक। तो समय के साथ धीमे धीमे मानव का विकास होता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है मानव का विकास होता जाता है। अब रहने के लिए बड़े बड़े मकान एवं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। इसे देखिए आप गौर से, तो उसे क्या करने लगा, वो रहने के लिए अपने आप को सुरक्षित कहाँ महसूस करने लगा। उसने कहा अगर हम पेड़ के ऊपर हैं तो नीचे के जानवर छोटे मोटे, उनसे तो भैया हमें आराम है, वो तो हमें खा ही नहीं पाएंगे। शेर आ गया, आगे नीचे बैठे बैठे के चला गया, भाई शेर थोड़ी नहीं पेड़ पर चढ़ जाएगा, या कोई और भी जानवर वो थोड़ी नहीं चढ़ पाएगा, वो महसूस करने लगा। उसके अलावा किसी गुफा के अंदर घुस गया, बाहर से ऐसा पत्थर सा लगा लिया, कोई घुस ना पाए, तो और भी जानवर आए इधर उधर से चले गए, वो बच गया। तो उसे ज़रूरत पड़ने लगी कि ये तो चीज़ मकान मान इस प्रकार की चीज़ हो, उसके अंदर छिप जाया करें। आज भी अगर देख लिए छिपने के लिए हर को ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जानवर को भी देखोगे, सांप को भी देखोगे, तो वो भी अपने बचाव के लिए इधर उधर छिप जाता है, चूहा भी छिप जाता है, कहाँ सब चीज़ों को छिपने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर छिपने का मतलब क्या है, उसे एक ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए जहाँ वो रह सकता है। आज के समय पे वो सुरक्षित जगह क्या है, घर है हमारा। सभी घर में सुरक्षित महसूस हैं, वहाँ चोर भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, उनका सामान भी रखा हुआ है। तो घर क्या है, घर हमारी ज़रूरत बनता गया समय के अनुसार। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मानव का रहन सहन धीरे धीरे समय के अनुसार बदलता गया, क्योंकि समय के साथ समझ विकसित हुई। मैंने पहले छोटी चीज़ों में रह रहा है, ख़राब चीज़ों में रह रहा है, वैसी चीज़ों में रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, विद टाइम अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज। तो जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता आ रहा है विद टाइम, समय के साथ, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज, यानी कि हमारी समझ क्या हो रही है, बढ़ रही है, हमारी समझ बढ़ रही है। हम किसी भी काम को करते जा रहे हैं, तो हमारी समझ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है तैसे तैसे क्या होता है, समय के अनुसार समझ बढ़ती जा रही है, ठीक। समय बढ़ा, समझ बढ़ी।
अब से 50 साल की बात करोगे तो तुम्हें और भी अच्छे अच्छे मकान मिलेंगे देखने के लिए। आपको अपने कस्बों में मकान मिलेंगे अच्छे देखने के लिए, बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ और अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिलेंगी। तो ये क्या है, ये एक ज़रूरत थी। अब हमने थोड़ा बहुत मकान चलो बना तो लिया है, अब हमें थोड़ा इसमें हमारी बुक्स के अंदर लिखा है कि पानी का जो मकान बना रहे हैं हम, जो सीमेंट बालू का मकान बना रहे हैं हम, तो उस मकान को थोड़ी मजबूती भी दिलानी चाहिए। ये देखिए कुछ और भी जाने, ये हमारी किताब की लाइन है, ठीक है। पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में सुई के समान रवे क्रिस्टल बनते हैं। ये देखिए बिल्डिंग है, ये आदमी है, ये देखिए पानी को छिड़क रहा है, ठीक, छिड़क रहा है। जैसे ही हम मकान बनाएंगे तो उसके 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद हम पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं कि वो सीमेंट के अंदर जो केमिकल है वो उसके 10 घंटे बाद जैसे ही पानी के संपर्क में वो आ जाएगा तो इसको उतनी क्या मिलती जाएगी, इसको मजबूती मिलती जाएगी, ठीक। तो सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। तो सीमेंट में जैसे जैसे आप पानी करते हो, सभी ने देखा होगा मकान जिसके बनते हैं तो जो समरते पाइप से तराई कर रहे हैं, उसे कहते हैं क्या, तराई करना। तराई का मतलब उसे भिगा लो, ठीक। तो सभी लोग क्या क्यों करते हैं, ये देखो लिखा हुआ हमारी किताब में, कठोर एवं मजबूत बनती है इससे, ठीक है। इस क्रिया में पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय भी लग जाता है। आप ज़्यादा दिन तक 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन आप तराई करते रहो, ठीक है। इस कारण मकान इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। वही मैंने बताया 5 दिन 6 दिन या 1 सप्ताह तक 8 दिन तक तो आप छिड़काव करो ही कम से कम। 1 सप्ताह तो मान ही लो, ठीक है। 1 सप्ताह आप लगातार छिड़काव करोगे उसके ऊपर तो मकान की दीवार बहुत मजबूत होती जाएगी हमारी, ठीक। यही देखो हमारी किताब के अंदर बोल रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है। ऐसा ना किया जाए तो रासायनिक क्रिया पूर्ण नहीं होती है, मकान कमज़ोर रह जाता है। अगर हम तराई नहीं करेंगे मकान की, मकान तो बना लिया, तराई नहीं करेंगे सीमेंट वालों में, तो मकान की जो दीवार है वो तो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। उसके सीमेंट को आप ऐसे ऐसे छुटाएंगे वो तो नहीं छूटने लगता है। अगर उस पर थोड़ा पानी मारते रहेंगे लगातार 8 दिन तक खूब, तो उसके बाद अगर हम उस सीमेंट को छुटाएंगे 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद तो वो सीमेंट नहीं छूटेगा, दीवार तुम्हारी कैसी हो जाएगी, एकदम मजबूत हो जाएगी। यही बताया गया हमारी किताब में। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह है कि दीवार या फर्श की बाहरी सतह पहले सूखती हैं तथा भीतरी सतह बाद में। यदि ऐसा ना हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले सूख चुकी हैं। ये देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बात, केवल इतना ही है, इसको ध्यान रख लो। बड़ा वाला जो मकान है हमारा उसे हमने किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तराई की, आज पानी के छिड़काव की, ठीक। पानी के भैया पानी का छिड़काव क्यों, मजबूती के लिए, मजबूती के लिए, ठीक। इमारत का निर्माण हुआ और इमारत पर तराई करने से क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। तो इस प्रकार से क्या है, मजबूती मिलती है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट तो दे रखा है हमारे SCERT की बुक्स में, घरेलू कार्य में कुछ ऐसी चीज भी हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो पिछली वाली चीज में भवन निर्माण में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मानव ने बनाई थी, ईंट पत्थर सरिया, लेकिन घरेलू निर्माण में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जिसका हमारा क्या है, अक्सर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब देखिए वो क्या है, घरेलू का रोजाना के कार्य में देखिए स्नान करना, भैया स्नान तो सभी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो गर्मी में नहा के नहाए। कपड़े धोना, सब कपड़े धोते हैं। दांतों की सफाई सब करते हैं। भोजन पकाना, भैया पकेगा नहीं तो आधी बेदी मर जाएगा भूखा, भाई खाएगा क्या। तो ये काम सबके घर में रोजाना होते हैं। एक तो खाना भी पकता है रोजाना, ठीक है। ये सारी का मकान के देखो सब सफाई भी, झाड़ू पोंछा सब होती है, सजावट भी उसी में। सिलाई बुनाई अक्सर ऐसी है कि किसी घर में मशीन है तो वो सिलाई बुनाई कर देते हैं, किसी घर में मशीन नहीं है तो वो कोई कपड़ा फट गया तो अपने हाथ से ही सिलाई कर ली। तो ये काम अक्सर ऐसे हैं जो होते रहते हैं। इन सभी कार्यों में अनेक मानव निर्मित वस्तुओं को, ये सारे काम में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मानव ने बनाया है, ठीक। कौन खटखट कर रहा है, विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं की तालिका। अब देखो अभी हम बताएंगे, अगर हम कपड़े धोते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें साबुन का भी प्रयोग कर लेते हैं,
डिटर्जेंट का भी प्रयोग करें। डिटर्जेंट का मतलब होता है पाउडर, ठीक, पाउडर होता है ना, वो सर्फ बोल देते हैं उसे। तो देखो उसमें हमें बाल्टी की भी जरूरत पड़ रही है और टब की भी जरूरत पड़ रही है, और पानी तो यूज होगा ही भैया। कपड़े धोने बिना पानी के थोड़े धुल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में ये देख मानव ने बनाया है, डिटर्जेंट मानव ने बनाया है, बाल्टी बनाई है, टब भी बनाई है। पानी का नाम इसलिए नहीं लगा क्योंकि पानी मानव ने बनाया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? मानव ने। अब भोजन पकाने में मानव ने क्या बनाया? भाई कढ़ाई बनाई है, उसने बर्तन बनाए हैं। मसाले नहीं, मसाले तो बाजार तो पेड़ से उगते हैं, इंसान को कहाँ से बना लेगा? और बताओ क्या? बर्तन है, चिमटा है, उसके अलावा गैस चूल्हा है, ठीक है, गैस का चूल्हा लिख लो, ठीक है, और इधर सिलेंडर लिख लो, ठीक। इतनी चीज बहुत, तुम क्या करोगे ज़्यादा जाने के। अब देखो सिलाई में क्या है? मशीन मानव ने बनाई है। उसके अलावा बहुत सारी चीज, धागे किसने बनाए? नहीं, मानव के द्वारा बने हुए बहुत सारे धागे हैं नहीं, कैरिलिन फेरिलिन बहुत सारे धागे हैं। तो धागे भी कुछ इस प्रकार के जिन्हें हम कहते हैं संश्लेष से धागे, ठीक। उसके अलावा उसमें यूज करने वाली सुई, ठीक, सुई वगैरह है। तो ये सारी चीजें देखो सही। अब घर की सजावट करने के लिए कुर्सी मेज किसने बनाई है भैया? टीवी किसने बनाई है? पर्दे किसके द्वारा बनाए गए हैं? उसके अलावा पेंट किसने बनाया है? खिड़की किसने बनाई है? खिड़की दरवाजे मानव के द्वारा बनाए गए। घर की सजावट में सारी चीजों का प्रयोग होता है। कांच का भी प्रयोग कर देते हैं। इतनी चीज बहुत है। बुनाई में धागा भी मानव के द्वारा बनाए गए बहुत सारे। सलाई, ठीक, सलाई, धागे, ऊन वगैरह वो सब है ना। ये देखिए हो गया, ये तुम्हारी किताब का ही है। किताब सबने खोल रखी है कि नहीं, कि किताब बंद कर रहे हैं? सब किताब नहीं है। इसे घर जाके 2 बार 3 बार देखना समझना। जितनी बार आप विज्ञान को पढ़ोगे उतने ही वो दिमाग के अंदर समझ में आती है। वैसे अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई तो फिर यही कहते रहेंगे बच्चे का हमें तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। कांच एवं धातुओं के बहुत सारे बर्तन हैं, सजावट के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, ठीक। ये सब क्या है? बिजली के उपकरण हो गए। बिजली के बढ़िया टीवी फीवी है, पंखे वगैरह सब सजावट में भी आ जाते हैं। उसके अलावा बिजली की लाइटें होती हैं। तो इस प्रकार से अब देख लेते कुछ हल्की सी चीज़ को हम और इसमें ये देखिए, हम रोजाना यूज करते हैं कि नहीं भैया? तो हमने देखो बात करते वो रोजाना नहाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मानव ने साबुन बनाया है, ठीक। मानव ने देखो ये चीज़ बनाई है, ब्रश सब जो उपकरण रखे मानव के द्वारा बनाएंगे। हमें क्या, हम रोजाना नहाते हैं। हम रोजाना क्या करते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें, टब में नहा रहा है, मानव ने बनाया है, ठीक। ये टोंटी दिख रही है, मानव ने बनाई है। ये हैंगर देखा है, मानव ने बनाया है। ये मानव के द्वारा बन करके आ रही है तौलिया उसके लिए, ठीक। और ये तो शीशा भी देखो काट पीट करके मानव ने अच्छी तरह से मॉडिफाइड कर जाए सजावट में, कि बाथरूम में लगा तो अच्छा हो। इसके पीछे देखो टाइल लगी हुई है। टाइल किसने बनाई है? अगला देखिए कंडीशन ये है, कपड़े धुल रहे हैं। तो कपड़े धुलने के लिए इससे सबसे पहले प्रयोग किसका कर रही है? डिटर्जेंट का। किसने बनाया है? ये टब किसने बनाया है? ये हैंगर किसने बनाया है? ठीक। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर यूज है जो मानव ने बनाई हैं और यहाँ पर प्रयोग हो रही हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ब्रश किसने बनाया है? उसके अलावा ये हैंड वॉश किसने बनाया है? ये बर्तन हाथ में पके मग्गे किसने बनाया है? और ये स्प्रे रखा हुआ हाथ पाथ धुले किसने बनाया है? तो कोलगेट मानव ने, उसमें मानव ने बनाई है। कौन सी चोटी? ये तो ये सारी चीजें जो क्या है मानव के द्वारा बनाई। देख लीजिए, ये देखिए सिलाई की मशीन किसने बनाई है? सुई किसने बनाई है? कपड़ा किसके द्वारा बनाया गया है?
ये सारी चीजें किसने बनाई हैं? अब सजावट वाली पे बात आ जाओ, सजावट वाली बात पर। अभी हमारे SCERT की किताब में लगा हुआ था सजावट के लिए। तो ये देखिए सजावट के लिए, देखिए क्या, ये देखिए लगा हुआ, ये आर्टिफिशियल गमले लगे हुए हैं, ये देखिए लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सोफा सेट है, ये देखिए पर्दे वगैरह टंगे हुए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। आज पानी अभी पी लेना, भी बंद कराऊँ, क्यों परेशान है, मुझे गर्मी लग रही है, पंखे में बैठी हो तुम फिर भी परेशान हो, मैं गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए जो चीज़ हमारी किताब के अंदर लिखी है वो चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस एक्सप्लेन से तुम्हारी समझ में बहुत और बेहतर ढंग से आएगी। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में केवल यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मानव ने बनाई हैं। सारी चीज़ें वो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। ये देखो सजावट वाला सामान, यही हमारी SCERT किताब जो है ना वो बता रही है। ठीक, उसके अलावा और भी देखिए गौर से, देखिए अब देखिए किसने बनाया है ये बच्चों, किसने बनाया है ये क्या है, किसने बनाई है, ये क्या है, किसने बनाया है, ये क्या है, किसने बनाया है, ज़्यादा तेज नहीं, ये किसने बनाया है, ये किसने बनाया है। उसके अलावा प्लास्टिक के उपकरण दिख रहे हैं, ये किसने बनाए हैं, इसे किसने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सब मैन मेड मटेरियल यूज इन द डेली लाइफ, ये उस प्रकार का बना हुआ मटेरियल उपकरण है जो मानव ने बनाया है और जिसे हम रोजाना प्रयोग करते हैं। ठीक, ऐसे करके ये सारी चीज़ों का बाजार में चले जाओ, बाजार में प्लास्टिक के बहुत सारे बर्तन मिलेंगे, बहुत सारे डब्बे मिलेंगे, अचार रख लो, तेल रख लो, घी रख लो, मसाले रख लो, तो सभी प्लास्टिक के डब्बे भैया किसने बनाए हैं। अब अगर आपसे तुमसे कोई ये पूछता है कि भैया हमें 4 वस्तुओं का नाम बता दो जो मानव ने बनाई हैं, तो आप बता सकते हैं? बहुत अच्छी बात, मुझे लगता है बता देंगे। 4 क्या, तुम तो 10 भी बता दोगे, तुम तो 20 भी बता दोगे। तो अब हम आज का चैप्टर कैसा रहा? तो आज हमने जितनी स्लाइडों का अध्ययन किया है केवल SCERT में हम इतना ही आज पढ़ाएंगे। बाकी अगला जो है कि हमारी क्लास कल लगेगी और उस किताब को जो यहाँ से मैंने छोड़ा है उसमें क्या भवन निर्माण था, कहाँ था, भवन निर्माण से आगे था कुछ जगह घरेलू कार्य वाला। तो घरेलू कार्य से जैसे ही हम आगे चलेंगे वो सारी चीज़ को आप घर को पढ़ के आएंगे। जब तुम पढ़ के आओगे तो फिर वो यहाँ पर जब मैं समझाऊंगा तो तुम्हें और अच्छी लगती जाएगी। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि विज्ञान को बहुत सरल भाषा में तुम्हारे लिए क्या यहाँ पर अपने PPT से पेश करना। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बाकी गर्मी बहुत पड़ रही है। अब सभी बच्चे आज के लिए क्या, आज के लिए सभी बच्चों के लिए बाय बाय। बाकी सभी बच्चे अपने घर पे जाएं और जो बच्चे नहीं आ रहे उनसे भी कहो कि हमारे मास्टर टीचर सर हैं वो PPT से पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीक़ा से। अब तो स्कूल में डिजिटल बोर्ड आ गया है। ठीक, बाकी सारा काम खत्म।